नमस्ते। मैं आचार्य संजीव वेदालंकार अपने YouTube चैनल वैदिक ध्वनि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मनुष्य अपने भविष्य को जानने के लिए बहुत लालायित रहता है। हर मनुष्य जानना चाहता है कि कल क्या होगा, मेरी संतानों का भविष्य क्या होगा। ये मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है और ऐसी इच्छा हर मनुष्य में पाई जाती है। और इसमें भी विशेष रूप से जो देवियां हैं, महिलाएं हैं, उनको अपने संतान और परिवार की बहुत चिंता रहती है। और इस चिंता को लेकर वो जहां तहां आचार्यों के पास, ब्राह्मणों के पास, विद्वानों के पास जाती हैं। एक बात हमको ध्यान रखनी है कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो हर किसी पर ठीक बैठते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया, तो ये तो स्वयं सिद्ध बात है, अंडरस्टूड है कि वो बीमार है, इसलिए वैद्य के पास गया है। यदि वो बीमार ना होता तो उसे वैद्य के पास जाने का कोई प्रयोजन उसका नहीं है। ऐसे ही जब आप किसी ब्राह्मण और आचार्य के पास जाते हैं तो तुरंत ये अनुमान लग जाता है कि कोई बात है तो आए हैं, कोई दुख है, बात भी नहीं है, दुख है। सुखों में मनुष्य किसी ब्राह्मण आचार्य को कभी पूछता नहीं, और जीवन में दुख आए तो इन सब के लिए काम निकल आता है। इस बात का हमें और आपको विचार करना है कि ब्राह्मण हमारे दुखों से पोषित हो या हमारे सुखों से पोषित हो, उसने अपना जीवन विद्या अध्ययन करके समाज कल्याण के लिए, अपनी धर्म रक्षा के लिए समर्पित किया है। उस जो अपने धर्म की रक्षा ब्राह्मण और आचार्य करता है अपनी विद्या से, अपने स्वाध्याय से, अपनी तपस्या से, क्या उस ब्राह्मण की और उसके परिवार की कोई आवश्यकताएं नहीं है? क्या उसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या उसके बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ना है? क्या वो अपने जीवन के स्तर को ऊंचा करना नहीं चाहता है? हर मनुष्य अपने जीवन के स्तर को ऊंचा करना चाहता है, परंतु समस्या तब होती है जब आप 10-10 साल सुखी रहते हैं और कभी भी किसी ब्राह्मण आचार्य के पास जाते ही नहीं, और जैसी समस्या होती है तुरंत उनको ध्यान करते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ब्राह्मण और आचार्यों की आजीविका हमारे दुख और समस्याओं पर चल रही है, जो कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। ब्राह्मण, विद्वान और आचार्यों की आजीविका आपकी शुभ पर चलनी चाहिए, आपके जीवन के सुखों पर चलनी चाहिए, आपके जीवन के आनंदों पर उनकी आजीविका होनी चाहिए। ना कि कोई संसार से चला गया तो ब्राह्मण की याद आए, व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया तो ब्राह्मण की याद आए, बड़े समय से बीमार चल रहे हैं तो ब्राह्मण की याद आए, पता नहीं क्या हुआ। इस बात का परिवर्तन हमें और आपको करना होगा कि जीवन में जब सुख का समय हो, प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति सप्ताह एक राशि निश्चित करिए और किसी ऐसे अच्छे विद्वान को चिन्हित करिए जो आपकी दृष्टि में त्यागी हो, तपस्वी हो, चरित्रवान हो, विद्यावान हो। वो राशि उनके यहाँ नियमित जानी चाहिए। यदि आप इस प्रकार से नहीं देंगे तो वो राशि भय से ली जाएगी। ब्राह्मण भय से वो राशि लेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता है, उसको अपना परिवार चलाना है। तो बेहतर है कि हम प्रसन्नता से दें, वरना भय से देना होगा, और भय से दिया गया दान किसी काम का नहीं है। जब कोई महिला, कोई माँ, कोई देवी ब्राह्मण के पास जाती है, देवियां जल्दी इनकी गिरफ्त में आ जाती हैं, कुछ पाखंड भी समाज में प्रचलित है। तो उसका कारण यह है, देवियां श्रद्धावान होती हैं एक तो, दूसरा वो जल्दी विश्वास करती हैं, और तीसरा वो अपने परिवार की बड़ी रक्षा करना चाहती हैं। और एक बात और आप ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े सत्संग हों, कथाएं हों, उनमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सौम्य स्वभाव की होती हैं, सौम्या। इनके जीवन की जो प्रकृति है वो चंद्रमा से निर्धारित होती है, जो कि सोम का एक कारण है। पुरुष का जीवन जो है वो सूर्य से निर्धारित होता है, जो अग्नि का कारण है। तो कई लोग जो केवल मांगने खाने से जिनका प्रयोजन है, विद्या आदि अध्ययन से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, वो केवल इस बात की इंतजार करते हैं कि कब घर का व्यक्ति निकले तो मैं मांगने जाऊं, क्योंकि मनुष्य तो देगा नहीं। यदि मैं उससे मांगने जाऊंगा तो पूछेगा, चलो दुकान पे ले चलता हूं, मेरे वहां काम करो। लेकिन माँ ऐसा नहीं कहेगी। माँ को तो बस जरा सा जाके कह दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं, पता नहीं क्या क्या घर से लाके वो समर्पित कर देगी। तो कुछ बातें जैसे मैंने आपको कहा कि कॉमन है, और इसको आप लॉ ऑफ एवरेज कह सकते हैं। ये हमेशा काम करता है। यदि मैं लोगों को मुक्का मारना शुरू करूं और प्रतिदिन 100 लोगों को मुक्का मारूं, या प्रतिदिन 100 लोगों को थप्पड़ मारूं, उन 100 लोगों को थप्पड़ मारने से कुछ लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। आप कुछ भी करें 100 लोगों के साथ, 2, 4, 5 को लाभ होगा। जो 5 को लाभ होगा वो 50 को लेके आएंगे, 50 आएंगे, उनमें फिर 5% को लाभ होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और कुछ बातें कॉमन हैं, जैसे मैंने आपको कहा, कोई बेटी, कोई बहन जाती है, अपना हाथ दिखाती है, तो कुछ बातें तो कॉमन कही जाती हैं, वो सबके साथ ही घटित होती हैं। उनको कहा जाता है कि अरे तू तो सबका भला चाहती है, पर तेरा भला कोई नहीं चाहता। हर मनुष्य को ऐसा लगता है
कि दुनिया में सबसे भला मैं हूं और ये सारी दुनिया मुझे ही लूटने को फिर रही है। ऐसा हर मनुष्य को लगता है, और हर मनुष्य को लगता है कि जितना मैं भला लोगों का करता हूं, मेरा उतना भला नहीं हो पाता है। एक सामान्य नियम है। दूसरी बात, वो कहेंगे तेरा पति तेरे कहने में नहीं। आज का समय ऐसा है, किसी का पति किसी के कहने में नहीं, किसी की पत्नी पति के कहने में नहीं। ये बातें आम हैं। और बात, बच्चे तुम्हारी सुनते नहीं। तुम्हारी क्या, बच्चे तो किसी की नहीं सुनते। उनके संस्कार ही अलग तरह के हो गए हैं। उनका आचार्य बन गया मोबाइल, उनका आचार्य बन गया यूट्यूब की रील्स। और इसमें भी बड़ा आश्चर्य है कि जितनी गंदी रीलें हैं उतने ही उन पर लाइक और कमेंट और शेयरिंग ज्यादा है। धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति को तो थोड़े से लाइक और शेयर मिलते हैं, और जिन छोटी छोटी रील्स में ऐसे प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है वो ज्यादा देखी जाती हैं। इससे समाज के मानसिक पतन का पता चलता है। जिस समाज में इस प्रकार के दुराचार मनोरंजन का कारण बन जाएं, इसका मतलब ये समझिए कि वो समाज पतन की ओर जा रहा है। और जिस समाज में धार्मिकता हो, सच्चाई हो, कोई वेद आदि शास्त्रों की बातें हो, गीता की बात हो, उपनिषद की बात हो, रामायण की बात हो, उन्हें सुना जाता हो, उन्हें देखा जाता हो, तो ये समझना चाहिए कि समाज ठीक दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो पाखंड से बचना है, अपने पर विश्वास करना है, और आचार्य और ब्राह्मणों को नियमित रूप से अपने परिवार से कुछ ना कुछ देना है, नियमित रूप से। क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन, पूरा परिवार अपना समाज कल्याण के लिए लगाया हुआ है। हमारा और आपका दायित्व है कि हम इन लोगों को, जिनका पूरा जीवन विद्या पर आधारित है, समाज की सेवा पर आधारित है, हम इन्हें किसी प्रकार की कोई कमी ना होने दें। अगर इन्हें कोई कमी नहीं होगी तो ये भी भय से आपसे कुछ लेंगे नहीं। जब आप आनंद से दोगे तो भय से क्यों लेंगे? तो इस बात का ध्यान रखना है। आनंद में भी ब्राह्मण को हिस्सेदार बनाना है। दुखों में तो वो आपका हिस्सेदार है ही, समस्याओं में तो आपका हिस्सेदार है ही, क्या वो सुखों और आनंदों में भी आपका हिस्सेदार है? इस बात पर आपको विचार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।